आपको बीएलएड फर्स्ट ईयर की क्लास को पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार की होती है उसको हम लोग समझेंगे। आप लोग देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम देखते हैं बेरोजगारी के आंकड़े। बेरोजगारी जो है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले होते हैं बेरोजगारी के आंकड़े। बेरोजगारी क्या होती है और फिर होती है जनसंख्या। तीन चीजों को हम लोगों को समझना है। पहले हम लोगों को समझना है बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है, बेरोजगारी क्या होती है और जनसंख्या को कितने प्रकार में इसको डिवाइड किया जाता है बेरोजगारी को। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेरोजगारी के जो आंकड़े जो जारी करता है वो NSSO करता है। कौन करता है? NSSO। इसको हम फुल फॉर्म इसकी है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है कि पूरी जो बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। बेरोजगारी के अलावा ये गरीबी जो है उसके भी आंकड़े जारी करता है। गरीबी के भी, बेरोजगारी और गरीबी के NSO जारी करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। बेरोजगारी का मतलब ये होता है योग्यता, क्षमता, इच्छा परंतु काम नहीं। आदमी के पास योग्यता है, कैपेसिटी है, इच्छा भी है काम करने का, परंतु उसके पास काम नहीं, यही बेरोजगारी है। अब हम देखते हैं जनसंख्या को किस प्रकार से बेरोजगारी को डिवाइड किया गया है। पहला जो है कार्यशील जनसंख्या होती है। जो कार्यशील जो श्रमिक होते हैं वो देखते हैं हम लोग 15 से लेकर 64 वर्ष। 15 से लेकर 64 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं उसको हम श्रम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? श्रम शक्ति कहते हैं। और गैर कार्यशील जो होते हैं वो 15 से कम और 64 से ज्यादा, यानी 64 से ज्यादा जिनकी एज होती है और 15 वर्ष से कम होती है वो क्या होते हैं? गैर श्रम शक्ति में आते हैं। किस में आते हैं? गैर श्रम शक्ति में आते हैं। इस प्रकार का डिवीजन किया जाता है। आइए हम देखते हैं बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो बेरोजगारी होती है वो ऐच्छिक बेरोजगारी होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब यह है कि मजदूरी से संतुष्टि नहीं, मतलब काम तो है लेकिन वो क्या है कि जैसे कि मानचिली मार्केट में 500 रुपया रेट चल रही है लेकिन वो 500 रुपये में काम करने के लिए जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने इच्छा के अनुसार पैसा मांगना, वो कहता है मुझे 800 रुपये चाहिए, लेकिन बाजार में जो मार्केट जो है जो चल रहा है रेट 500 रुपये। तो इसलिए क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं जो काम करने के लिए नहीं जाते हैं वो ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। दूसरा होता है जो अनैच्छिक बेरोजगारी। दूसरा इसके अनैच्छिक बेरोजगारी में होता है कि संतुष्ट हैं फिर भी काम नहीं, वो काम करने के लिए तैयार है और तब भी उसको काम नहीं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान चलिए कहीं भी आप देखते हैं कि जो लोगों का मेला लगा होता है, जो काम करने के लिए बाजार में खड़े होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई आदमी इनको ले जाता है कि 100 आदमी खड़े हुए हैं और उसको 20 लोगों की जरूरत है, तो 20 लोगों को ले जाएगा और 80 लोग क्या हो जाएंगे? बैठे रहेंगे घर पे। तो ये होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। तीसरा है आकस्मिक बेरोजगारी। आकस्मिक बेरोजगारी का मतलब होता है आपदा या दुर्घटना, यानी जो डिजास्टर आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे आपदा आ गया, जैसे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, ये जो सारी जैसी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखी है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के कारण क्या है, कई जो दुकानें पूरी तरह से मार्केट बंद है। ये मार्केट बंद होने के कारण क्या है कि जो दुकानदार हैं वो क्या है, बेरोजगार हो गए हैं। तो बेरोजगार होने का अब उनको पता नहीं कब मार्केट खुलेगा, कब उनको रोजगार, उनकी दुकान खुलेगी, कब उनको पैसा आएगा। ये सारा उसमें आता है ये आकस्मिक बेरोजगारी में। हम लोग देखते हैं चौथा है हमारा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है व्यवसाय बदलते समय आती है। जब किसी व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उसका काम कुछ दिनों के लिए नहीं चलता है या उसकी बिक्री कम हो जाती है, तो आदमी क्या करता है कि व्यापार चेंज करता है, व्यवसाय चेंज करता है। चेंज करने में जो समय में जो बेरोजगारी आती है उसको हम बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। पांचवी होती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है केवल मौसम विशेष में काम मिलना। जैसे कि मौसमी बेरोजगारी का मतलब जो होता है काम, जो मौसम के हिसाब से जो काम मिलता है उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। छठवां हमारा होता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है कि मांग में कमी, यानी मांग में कमी आ जाना। सप्लाई तो हो रही, फैक्ट्री क्या कर रही है, माल तो बना रही है और लेकिन लोग क्या है उस चीज को खरीद नहीं रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो चक्रीय बेरोजगारी जो है वो यूएसए में है, आई हुई थी। अब हम कहते हैं अर्ध बेरोजगारी। अर्ध बेरोजगारी के अनुसार क्षमता के अनुसार काम नहीं, मतलब कोई आदमी क्या करता है, एक इंटर पास वाला ही बाबू बन गया और जो एक व्यक्ति जो आईएएस की योग्यता रखता है और उसको भी बाबू बना दिया गया, तो वो अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलना, इसको हम कहते हैं अर्ध बेरोजगारी। तीसरा जो होता है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि 100 व्यक्तियों का काम एक मशीन कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि 100 व्यक्तियों का, जैसे किसी फैक्ट्री में 100 व्यक्ति हैं
काम कर रहे हैं और वो 90 आदमी का काम, अब किसी भी जो मालिक है वो मशीन लेके आ गया फैक्ट्री में, तो उसमें क्या है कि जो 90 लोगों का काम अकेले एक मशीन कर रही है, तो क्या करेगा, तो जो 90 लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, उस कंपनी से निकाल दिए जाएंगे और 10 लोग काम करेंगे। तो क्या हो गई, ये मशीनरी के माध्यम से बेरोजगारी हो गई। दूसरा होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। जी भारत के अंदर अभी संरचनात्मक बेरोजगारी भारत के अंदर है। अभी क्वेश्चन आता है, कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर कौन सी बेरोजगारी है इंडिया में, तो हम कह सकते हैं इंडिया में संरचनात्मक बेरोजगारी है। कौन सी बेरोजगारी है? इसका मतलब क्या है कि देखिए, किसी को अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे भारत में लोग क्या करते हैं, जैसे कि इंटर पास करने के बाद क्या करता है आदमी, बीए कर लेता है, बीए करता है। लेकिन आपको अभी मालूम है कि बीए के अलावा भी बहुत से कोर्स चल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहा है और भी सारी जो कोर्सेज चल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आदमी इसमें बीए कर लेता है और उसके बाद उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको जो संरचनात्मक मतलब क्या है कि जो चीज बदला हो रहा है, कंप्यूटर नए नए कोर्स आ रहे हैं और बच्चा क्या कर लेता है कि बीए कर लेता है, इसलिए उसको हम कहते हैं देश में संरचनात्मक बेरोजगारी है। इस प्रकार की बेरोजगारी थी, और भी जो बेरोजगारी है उसके बारे में आपको कल बताऊंगा।